बिना किसी लाग लपेट के सीधे अपनी बात कहने वाले, स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को समझाने वाले हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ। जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। यही तो उनके प्रभावशील व्यक्तित्व की परिभाषा है। यही तो वजह है जो लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, उन्हें इतना सराहते हैं। अब शुक्रवार को सीएम योगी राजस्थान के जालौर पहुंचे थे। वहां भी योगी का वही रौब नजर आया। शब्दों में स्पष्टता और मन के भाव सीधे जुबान पर कह दिया, सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म। जी, राजस्थान के जालौर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। उन्होंने कहा, हम सब अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके इस राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। इसी कालखंड में अगर हमारे तीर्थ स्थल अपवित्र हुए तो उनकी पुनर्स्थापना के अभियान चले। आपकी एकता जिस तरह से जाति, धर्म और मजहब के भेदभाव को छोड़कर देखने को मिल रही है, सबको इसे दैनिक जीवन में स्वीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। सीएम योगी ने अपने इस बयान को ट्विटर के माध्यम से भी साझा किया है। लिखा है, हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने तो अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। जालौर की धरती से सीएम योगी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बता दिया है। योगी ने कहा, आप सब श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया। भारत की भावनाओं के अनुरूप आज भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के तौर पर स्थापित हो रहा है। 1400 वर्ष पहले 7वीं शताब्दी में जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, आज उसका एक भव्य रूप राव मुक्त सिंह जी के सहयोग से, उनकी साधना से, आप सबके उत्साह से वह भव्य रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। आज जिस प्रकार की एकता इस धार्मिक आयोजन में देखने को मिल रही है, कोई जाति नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं। भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले 1 वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। उससे पहले राजस्थान के इस भव्य मंदिर के पुनरुद्धार का सौभाग्य आज मुझे यहां प्राप्त हुआ है।
अब सीएम योगी के जालौर में दिए गए इस बयान की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। चित्रवेद नाम के यूजर ने लिखा, हिंदुओं की उम्मीद और आस्था आप जैसे संतों और सनातन धर्म के योद्धाओं पर टिकी हुई है। राजू सिंह नाम के यूजर ने लिखा, ये कहने का हौसला और साहस महाराज जी के पास ही है, जिनके लिए सत्ता भोग की नहीं अपितु सेवा का मार्ग है। सिर्फ अपने कार्यों द्वारा महाराज जी ने सिद्ध कर दिया कि एक योगी श्रेष्ठ शासक भी हो सकता है यदि सेवा भाव हो। जय हो सनातन की। राजू प्रसाद अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा, ये मात्र शब्द नहीं है, आने वाले गौरवपूर्ण समय की शुरू हो रही हुंकार है। षड्यंत्र के तहत जो शब्द संविधान में जोड़े गए थे वो एक दिन घिसते घिसते समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हाँ, सनातन सबको साथ लेकर चलता था, चलता है और चलता रहेगा। सनातन धर्म की जय हो। भानु सिंह नाम के यूजर ने लिखा, सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। आदित्य कुमार अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा, जय हो सनातन धर्म की, जय हो संत समाज की, जय हो योगी आदित्यनाथ की। हालांकि कई लोगों ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान का विरोध भी किया और भारत को धर्मनिरपेक्ष देश करार दिया। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान को राजस्थान के साल के आखिर में होने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि राजस्थान के चुनाव में एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन सीएम योगी के बारे में ये बात भी स्पष्ट है कि वो अपनी हर बात को बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। ये सर्वविदित ही है। ऐसे में राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकते हैं। अभी हाल ही में गुजरात और हिमाचल में हुए चुनाव के लिए तो योगी ने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया था, जिसका असर दोनों ही राज्यों में देखने को मिला था, लेकिन हिमाचल की सत्ता बीजेपी को नहीं मिल सकी थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में भी बीजेपी को सत्ता दिलवाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने जालौर के भीनमाल स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और जीर्णोद्धार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम में योगी ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम में जिस तरह से जाति और धर्म को परे रखकर आपकी एकता दिख रही है, इसे ही सबको रोज के जीवन में स्वीकार करना होगा। वैसे पहला मौका है जब योगी ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहा हो, नहीं तो इससे पहले तक तो वो यही कहते थे कि उनका किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है। योगी ने तो ये भी कहा हुआ है कि यूपी समेत देश भर में हर धर्म को मानने वाले अपने त्योहार और पर्व मनाएं, लेकिन हाँ, शर्त भी साथ में रखी है कि हुड़दंग नहीं होना चाहिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर सीएम योगी ने इतना बड़ा बयान दिया है, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।